देखिए, नीतीश कुमार ने हाल ही में लालू यादव के परिवार को लेकर कुछ बयान दिया था। इसी पर तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच भाई बहन का रिश्ता राजनीति से भी ऊपर दिखाई दिया। हाल ही में रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह संदेश उन सभी लोगों को दिया है जो अफवाह फैला रहे थे कि वे पार्टी पर कब्जा करने या किसी बड़े पद की चाहत रखती है। रोहिणी आचार्य ने बेहद सधे हुए शब्दों में साफ किया है कि उनका मकसद केवल अपने परिवार की इज्जत और अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा करना है। उन्होंने लिखा है कि वे न तो विधानसभा की प्रत्याशी बनना चाहती और न ही राज्यसभा की सदस्यता की आकांक्षा रखती। नमस्कार, आप देख रहे ओपिनियन बिहार और मैं हूं आपके साथ कनिका। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार करती हैं और उनके समर्थन में खड़ी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पार्टी में बड़ी भूमिका निभाना चाहती है। सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल्स और विरोधी गुट यह अफवाह फैला रहे थे कि परिवार में अंदरूनी खींचतान है। इन्हीं अफवाहों को खत्म करने के लिए रोहिणी ने यह बयान जारी किया। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी खबरें फैलाई जा रही है वे उनके चरित्र और छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इस बयान के सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि वे अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है। नीतीश कुमार पर भी यह एक सीधा तंज है, क्योंकि हाल ही में जैसा कि मैंने बताया, नीतीश ने तेजस्वी की क्षमता और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लालू यादव के परिवार पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने मर्यादा लांघ कर कुछ बातें कही हैं। रोहिणी ने यह भी कहा कि उन्हें किसी भी सरकार में पद पाने की कोई लालसा नहीं है। उनका सबसे बड़ा मकसद है अपने माता पिता का सम्मान बनाए रखना और परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करना। यह बात उनके बयान में साफ झलकती है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान और समर्पण ही सर्वोपरि है। इस बयान ने न केवल अफवाहों पर विराम लगाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि परिवार के अंदर कोई मतभेद नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए यह किसी बड़ी ताकत से कम नहीं है। उनकी बहन का खुला समर्थन आने वाले समय में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश देगा कि परिवार में कोई विवाद नहीं है और सभी तेजस्वी को ही भविष्य का नेता मानते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि रोहिणी आचार्य का यह कदम राजनीतिक भी है। पार्टी में एकजुटता दिखाना चुनावी माहौल में बेहद जरूरी होता है। विरोधी दल अक्सर परिवारवाद और अंदरूनी खींचतान का मुद्दा उठाकर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहिणी ने साफ कर दिया है कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और तेजस्वी ही पार्टी का चेहरा है। तेजस्वी यादव के समर्थन में बहन का इस तरह खुलकर सामने आना यह दर्शाता है कि परिवार में विश्वास और एकता बरकरार है। अब नीतीश कुमार जैसे नेताओं को यह संदेश भी मिल गया है कि आरजेडी में नेतृत्व की लड़ाई जैसे कोई चीज नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रोहिणी आचार्य का यह बयान केवल अफवाह या खंडन नहीं, बल्कि भाई के लिए बहन का गहरा प्रेम भी है और नीतीश कुमार को सीधे तंज भी कसा गया है। राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने यह बता दिया कि उनके लिए परिवार और माता पिता की प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ी पूंजी है। यही कारण है कि उनका यह कदम तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मनोबल साबित होगा और आने वाले चुनावी दौर में उन्हें अतिरिक्त समर्थन दिलाएगा। नीतीश कुमार ने हाल ही में अब बात करें तो कल ही खगड़िया में माइक पर विरोधियों के बारे में, विपक्ष के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसमें उन्होंने लालू यादव के परिवार को लेकर बयान दिया था। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, सुना भी होगा कि नीतीश कुमार ने क्या बोला। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो राजनीति में मर्यादित नहीं है। उन्होंने अपने मर्यादा लांघ दी और उन्होंने शब्दों की मर्यादा नहीं रखी और उन्होंने विपक्ष के बारे में ये तो कहा ही कि जब लालू यादव का दौर था तब जंगल राज था, लड़कियां निकल नहीं पाती थी और आज हमारे राज्य में यानी कि एनडीए के राज्य में लड़कियां निकल रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही है। यहाँ तक फिर भी ठीक था, लेकिन उन्होंने लालू यादव के परिवार पर एक विचित्र से शब्द का प्रयोग किया जो कि आपने वीडियो में सुना होगा और उसी को देखते हुए तेजस्वी यादव भी गुस्से में उन्होंने प्रतिक्रिया रखी और रोहिणी आचार्य भी उनके सपोर्ट में दिखाई दे रही है। विपक्ष का गुस्सा चरम पर है। नीतीश कुमार ये क्या कह गए? बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें, इन सारे बातों पर अमल हो और ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। राजनीतिक माहौल में इन सारे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए और इसको लेकर बाकी लोग भी चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है
और बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं चल रही है और इसी बीच अब ये मुद्दा भी राजनीतिक गलियारों में एक तरीके से गर्म हो गया है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन बिहार।